हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एस की वंडरफुल हिंदी स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई रोमांचक हिंदी कहानियाँ मिलती हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आज की कहानी, सेकंड हैंड लड़के की दूसरी शादी। किशोर एक सीधा साधा इंसान था। वह एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क की नौकरी करता था। सुबह को 9 बजे निकलता और शाम को 6 बजे घर लौटता। पत्नी नीलम और 2 बच्चे मनी और रिया के साथ उसकी दुनिया सुकून भरी थी। नीलम बहुत समझदार और सलीके वाली स्त्री थी। वह किशोर की मजबूती थी, उसका सहारा। लेकिन कहते हैं ना, जिंदगी कभी भी करवट बदल लेती है। किशोर के साथ कुछ वैसा ही हुआ। एक दिन नीलम अपने मायके जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। खबर आई कि नीलम नहीं रही। किशोर की दुनिया जैसे थम सी गई। उस हादसे के बाद किशोर एकदम बदल गया। हंसना बंद हो गया और खाना पीना जैसे मजबूरी बन गया। घर अब घर नहीं लगता था, सिर्फ एक ढांचा जिसमें दीवारें थीं, लेकिन रिश्तों की गर्मी नहीं थी। बच्चे उस समय छोटे थे, मनी 10वीं में और रिया 8वीं में। किशोर ने अपने गम को बच्चों के भविष्य के लिए दबा दिया था। वह पिता बना, माँ बना और एक अच्छा दोस्त भी, लेकिन कोई उसे नहीं समझता। वह सिर्फ अकेला था। समय बीतता गया, 5 साल हो गए। बच्चे अब कॉलेज में थे। किशोर अब 45 का हो गया था, लेकिन अंदर से और भी बुरा महसूस करता। लेकिन दफ्तर से आता तो बस चुप्पी होती, रातें लंबी होती और सुबह उदास। एक दिन किशोर की मुलाकात रंजना से हुई। कॉलेज के कार्यक्रम में वह बच्चों को लेने गया था। वहीं रंजना एक टीचर के तौर पर थी। दोनों में बातचीत शुरू हुई और मुलाकातें बढ़ी। रंजना तलाकशुदा थी। उसकी शादी को सिर्फ 2 साल हुए थे। पति ने उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था। कोई बच्चा नहीं था। वो अकेले जिंदगी काट रही थी। किशोर और रंजना दोनों टूटी आत्माएं थे, लेकिन यही टूटन उन्हें जोड़ने लगी थी। कभी पार्क में टहलते, कभी कैफे में चाय पीते हुए दोनों की बातचीत आत्मा तक पहुंचने लगी। वह अपनी पुराने जख्मों को बिना कहे समझने लगे थे। रंजना कहने लगी, हम दोनों सेकंड हैंड लोग हैं। किशोर, हमें कौन अपनाएगा? किशोर मुस्कुराया, रंजना जी, कभी कभी सेकंड हैंड चीज ही अच्छी लगती है, जब कोई उन्हें समझे। किशोर और रंजना एक दूसरे के करीब आ चुके थे, लेकिन समाज की दीवारें उनके रास्ते में खड़ी थी। इस उम्र में शादी, बच्चे क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, यह सवाल उनकी सोच में कांटे की तरह चुभते। लेकिन एक दिन रंजना ने कहा, किशोर, क्या हमें अपनी जिंदगी समाज के लिए जीनी है या खुद के लिए? किशोर ने फैसला किया, बच्चों से बात करनी होगी। वह शाम यादगार थी। घर में सभी बैठे थे। किशोर ने गला साफ किया और बोला, बच्चों, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों से मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, लेकिन मैं अब अकेला नहीं रह सकता। मैं रंजना से शादी करना चाहता हूँ। कमरा कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर रिया ने अपने पापा का हाथ थामा और कहा, पापा, आपको भी खुश रहने का हक है। मम्मी होती तो शायद वही कहती। बेटी की बात सुनकर किशोर की आंखों से आंसू बह निकले। फिर एक सादा सी शादी हुई। ना बैंड बाजा, ना शोर, सिर्फ नजदीकी लोग और कुछ रिश्तेदार और ढेर सारा अपनापन। अब रंजना उस घर का हिस्सा बन चुकी थी और सबसे बड़ी बात, वह घर जो कभी सिर्फ दीवारों से बना था, अब फिर से एक परिवार है। रंजना ने बच्चों को अपनाया। बच्चों ने भी उसे इज्जत
और प्यार दिया। किशोर अब पहले की तरह हंसता है। रंजना के साथ चाय की चुस्कियों में जिंदगी का स्वाद लौट आया था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई दिलचस्प अगली कहानी के साथ। कहानी की सीख। जिंदगी में एक हार का मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया। दूसरी शादी कोई अपराध नहीं है। दिल सच्चा हो और साथ में सम्मान हो तो सेकंड हैंड भी नई शुरुआत बन सकता है।